आज का जो बच्चों हमारा लेक्चर है वो है अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को मुकम्मल कर लिया था, जिसमें दो हम लोगों ने टेक्निक्स पढ़ी थी। एक थे सीक्वेंसेस विद कॉमन डिफरेंस थे और एक था सीक्वेंसेस विद अनकॉमन डिफरेंसेस। जो कॉमन डिफरेंस वाले सीक्वेंस थे उसका बड़ा एक आसान सा तरीकाकार था, T1 प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। उससे हम लोग अपनी nth टर्म यानी Tn निकाल लेते थे, ठीक है। दूसरा आपके पास जो अनकॉमन डिफरेंस था उसमें यह था कि आपको पैटर्न जो है रिकॉग्नाइज करना पड़ता था। या तो पैटर्न स्क्वायर की सूरत में आते थे या क्यूब की सूरत में आते थे या किसी और सिस्टम में आ रहे होते थे। फिर हम लोगों ने एक और टेक्निक पढ़ी थी, जब हमने डबल डिफरेंस निकाला था, डिफरेंसेस का डिफरेंस यानी सेकंड डिफरेंस निकाला था, तो वो कांस्टेंट नंबर आ रहा था। तो जब कभी भी सेकंड डिफरेंस कांस्टेंट आ जाए तो उससे एक चीज की निशानी हमें पता चल जाती है कि जो nth टर्म होगी उसमें वो क्वाड्रेटिक होगी। nth टर्म विल बी अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपके पास एक n स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट होता है, एक n वाला कोएफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट होता है। तो जो सेकंड डिफरेंस है उसका हाफ विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। उसका हाफ जो है वो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा। यानी कि अगर कोएफिशिएंट उसका सेकंड डिफरेंस अगर उसका 7 है तो n स्क्वायर का जो सा कोएफिशिएंट होगा 3.5 आ जाएगा। अगर सेकंड डिफरेंस 10 है तो n स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 5 आ जाएगा। समझ आ रही? और जो रिमेनिंग चीज है वो हम इन दोनों के nth टर्म्स लिखते हैं, सारी सीक्वेंसेस लिखते हैं। एक गिवन सीक्वेंस भी जो कि Tn वाली होती है, और एक जो आपका n स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट आता है, अगर 10 था सेकंड डिफरेंस तो उसका कोएफिशिएंट आएगा 5n स्क्वायर। एक 5n स्क्वायर की भी आप एक सीक्वेंस बना रहे होते हैं, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, नया सीक्वेंस आएगा। जो नया सीक्वेंस है उसकी nth टर्म निकाल लें, आपके पास आंसर आ जाएगा उसका। It will be Tn minus 5n square. Tn minus 5n square is equals to the nth term of the new sequence that was generated. वहां से Tn को सब्जेक्ट बनाया, आपके पास Tn की भी nth टर्म आ जाएगी। ठीक है बात। एक हमने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ ऑल टर्म्स आपने निकालनी है। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स निकलता था किस तरह से, n/2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। तो जो फर्स्ट टर्म थी आपके पास वो T1 होती है, और nth टर्म होती है जोन सी भी लोकेशन पे आपको चाहिए। 400 लोकेशन चाहिए तो आप n की जगह 400 डाल देते हैं। Tn का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज T1 प्लस n-1 होल मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, और ये सिर्फ कहां पर अप्लाई होता है, जब डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो। बच्चों समझ आ रही बात की? तो ये था पुराना कॉन्सेप्ट, ये रिकॉल है सारे का सारा। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक से थोड़ी सी डिफरेंट है। अरिथमेटिक में क्या होता है, पिछले वाले के अंदर कोई चीज ऐड करके तो अगले वाला नंबर आ जाता है, फिर उसमें वही चीज ऐड करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है, उसमें वही चीज ऐड करते हैं तो अगला नंबर आ जाता है, या कोई दूसरा पैटर्न स्क्वायर्स वाला, इस तरह के पैटर्न्स फॉलो हो रहे होते हैं। लेकिन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है उसमें हर पिछले नंबर को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर बन जाएगा, फिर उसी अगले नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर बन जाएगा, उसी नंबर से, मतलब एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते रहे हर पिछले नंबर को, तो यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। उसी नंबर को उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द नेक्स्ट नंबर। इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करके निकल रहे हैं। किस तरह से मल्टीप्लाई करके निकल रहे हैं? Every next number is coming after multiplication of the previous number with a constant number, and that constant number throughout the sequence remains same. In other words, you can also say that the consecutive two numbers का जो रेशियो है वो कॉमन है, क्योंकि हर पिछले नंबर को आप एक सर्टेन नंबर से मल्टीप्लाई करके अगला नंबर अचीव कर रहे हैं, तो अगला नंबर बड़ा है और पिछला नंबर, तो अगले नंबर को पिछले नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह किसी भी अगले नंबर को पिछले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो you'll get the same answer, because the next number came after multiplication of previous number with the same number. Let's say आपका वो कांस्टेंट रेशियो जो सी थी वो 5 थी। पहला नंबर अगर 2 है, अगला नंबर हो जाएगा 10, अगला नंबर हो जाएगा 10, उसके बाद अगला नंबर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 5, कितना हो जाएगा 50। 50 के बाद अगला नंबर क्या होगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी एवरी टाइम 50 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी 250। अब 250 के साथ जो अगला नंबर आएगा वो 250 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। सो एवरी नेक्स्ट नंबर इज कमिंग आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रीवियस नंबर विद द सेम 5। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, इफ यू टेक द रेशियो, इट विल बी सेम। समझ आ रही है? उसमें था कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो होगा। इसमें क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। तो लिख लें
These are the sequences with common ratios. These are the sequences with common ratios. लिख लें अपने पास ब्रैकेट में, एवरी नेक्स्ट नंबर कम्स आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रीवियस नंबर. नोट करें अपने पास एक, एवरी नेक्स्ट नंबर कम्स आफ्टर multiplication of previous number, after multiplication of previous number with a common number. Multiplication of previous number with a common number, that is ratio of that is ratio of two consecutive numbers ratio of two consecutive number is same. That is the ratio of two consecutive numbers is same. हमारे सिलेबस में रेशियो विद कॉमन सीक्वेंस विद कॉमन रेशियोज है. मैं जिस तरह से नोट लिखा है ना, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स की रेशियो एक जैसी होती है. फॉर एग्जांपल 2, 6, 18, 54 एंड यहां पर आ जाएगी उसकी कौन सी टर्म? nth टर्म. कौन सी टर्म? nth टर्म. सवाल है बड़ा बेसिक सा कि जी फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स. फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स. इस वक्त अगर देखा जाए तो ये टर्म नंबर कौन सी है बच्चों? T1, T2, T3, T4. पूछ क्या रहा है हमसे? T5 एंड T6 निकालनी है. T5 एंड T6 निकालनी है. ठीक है बात. अब मुझे एक बात बताएं, आपको वैसे कुछ देख के कुछ पैटर्न सा नजर आ रहा है या नहीं? कोई पैटर्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखें जरा, पहले बताएं. है ना, हर अगला नंबर जो सा है पिछले वाले को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई कर कर अचीव हो रहा है. ठीक है. 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएं? इसको फिर से किससे कराएं? इसको फिर किससे कराएं? तो इसका मतलब है अगला नंबर जो आएगा वो स्टिल क्या होगा? 54 को 3 से मल्टीप्लाई करके आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि हर अगले नंबर में 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई करते रहे, अगला नंबर अचीव होता जाएगा आपके पास. ठीक है. तो 55 आपके पास कितना आ जाएगा? 54 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 162. बच्चों सबका यही आ रहा है. T6 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहां पे आएगा 162. यही 162 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 3 के साथ तो आंसर आ जाएगा 4, 3, 8, 3, 6 are 18, 1 कैरी और 4, 86 आ जाएगा. बात समझ आई कि नहीं? यहां पे हम लोगों ने एक चीज डिटरमिन कर ली है कि हर अगले नंबर को हासिल करने के लिए पिछले नंबर को किसी एक खास नंबर से मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं. या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं हर पिछला अगला नंबर अब हर अगले नंबर को पिछले से डिवाइड करें तो आंसर क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या है? रेशियो क्या आ रही है इसकी? कॉमन रेशियो आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले जो सीक्वेंसेस होते हैं, ये ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनमें रेशियो क्या हो, कॉमन हो। रेशियो क्या हो, कॉमन। बात समझ आ रही है? तैयब तवज्जो दें, ठीक है ये बात कि नहीं? रेशियो क्या है, सारों की कॉमन है। अब इसकी जो nth टर्म है उसको निकालने का एक खास फॉर्मूला है, इसको निकालने का एक खास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पे लिख देता हूं, जनरल फॉर्मूला फॉर nth term of geometrically progressed sequences Tn is equals to R, Tn is equals to R T1 पावर n माइनस 1। T1 क्या चीज है? व्हाट इज T1? सॉरी उल्टा लिख दिया, T1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n माइनस 1। T1 क्या चीज है? T1 is the first term। R क्या चीज है आपके पास? कॉमन रेशियो। तो ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये जस्ट किसके ऊपर अप्लाई होता है? जस्ट ऑन कॉमन रेशियोज। जैसे ना एक सवाल था, कॉमन डिफरेंस वाला एक टॉपिक था पिछले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, उसमें हम Tn इज इक्वल टू T1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी करते थे। इसी तरह ये भी वो कॉमन रेशियो वाला है, उसमें था अनकॉमन डिफरेंसेस वाले भी थे, उसमें थे अनकॉमन डिफरेंसेस वाले भी थे। यहाँ पे अनकॉमन रेशियोज वाले नहीं है आपके सिलेबस, वो ए लेवल्स में जाके आप डिस्कस करेंगे उनको, ठीक। तो दोनों फॉर्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, गिवन नहीं होता है ये, ठीक है। तो T1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n माइनस 1। R इज द कॉमन रेशियो, T1 इज द फर्स्ट टर्म एंड R इज द कॉमन रेशियो, ठीक है बात की नहीं। और ये किस में लिखी हुई है ये चीज? ये एज अ पावर लिखी हुई है, एज एन इंडेक्स, एज एन इंडेक्स या पावर ट्रीट किया हुआ है इसको, ठीक है। n माइनस 1 एज अ पावर ट्रीट किया हुआ है, यानी कि एज अ होल लिखे हम इसको, तो T1 इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n माइनस 1। और ये पावर जस्ट किसकी है? R की है। ये आपके पास एक टर्म और ये आपके पास दूसरी टर्म आ गई, ठीक है ये बात क्या नहीं। तो हम जो पीछे जो गिवन सीरीज है उसकी nth टर्म निकालते हैं। इसका पार्ट बी है, फाइंड द nth टर्म फॉर द गिवन सीक्वेंस। nth टर्म निकालनी है। तो कॉमन रेशियो हमारे पास कितनी आ रही है इस केस में? हमारे पास कॉमन रेशियो 3 आ गई। फॉर्मूला में पुट करेंगे, Tn इज इक्वल टू T1 क्या थी सीक्वेंस की? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर n माइनस 1। ये आ गई है बच्चों आपके पास nth टर्म की एक्सप्रेशन फॉर द गिवन केस। फाइंड द 15th टर्म निकालें जरा, फाइंड द 15th टर्म, find the 15th term निकालेंगे किस तरह से? T15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 15 माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 14
मुझे 3 पावर 14, इज इट अ बिग नंबर? वेरी बिग नंबर। तो नंबर बताएं मुझे। यस, इट विल बी अ वेरी बिग नंबर। 9565 938। सबका यही आंसर आ रहा है? अच्छा, एक और सवाल है। फाइंड द प्लेस वेयर 39,366 इज प्रेजेंट। फाइंड द प्लेस वेयर 39,366 इज। अब प्लेस का मतलब क्या है? ये क्या चीज फाइंड करवाना चाह रहा है आपसे? एन निकालना चाह रहा है। और ये क्या चीज दे दी है उसने? ये उसने टीएन दे दिया, टर्म दे दी है उसने आपको। फॉर्मूला आयशा यही वाला लगेगा, Tn इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय R पावर n माइनस 1। R क्या है इस केस में? 3 है। T1 क्या था इस केस में? 2 है। अब इसमें आपने n फाइंड आउट करना है। आपके पास ये चीज गिवन है, यानी टर्म दे दी है, उसकी पोजीशन निकालनी है आपने। अब टर्म के अंदर मैं इसकी वैल्यू पुट कर लूंगा 39,366। इसको सबसे पहले बुनियादी लेवल पर आकर इसको आप क्या कर लें? सॉल्व कर लें। 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? डिवाइड हो जाएगा। करें जरा डिवाइड, आंसर कितना आता है? 19683। 19683। 2 जब दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो 19683 इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस 1। मुझे जरा एक बात बताएं, इस इक्वेशन को जानते हैं बच्चों? इस इक्वेशन का एक खास नाम था अलजेब्रा में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल जिसको फाइंड करना हो ना, वो पावर में आ जाता है। अहमद इमरान किधर है? किस में आ जाता है? पावर में आ जाता है। तो जब पावर में आ जाए, तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का? दोनों की बेसिस क्या होनी चाहिए? यानी कि अगर राइट साइड पर, सुने, अगर राइट साइड के ऊपर 3 की पावर समथिंग लिखा हुआ है ना, लेफ्ट पर भी क्या होना चाहिए? 3 की पावर समथिंग। तो जब बेसिस सेम हो जाएंगे तो हम पावर्स को बोलेंगे यार अब पावर्स भी आपस में क्या है? इक्वल है। When bases are same on both sides of the equation, then powers are also equal. Powers भी क्या है? Equal है। अब इसकी तो पावर इतने बड़े तक तो मैंने याद ही नहीं किया हुआ 3 के टेबल को। तो मेरे पास तो कैलकुलेटर है, अलाउड है। कैलकुलेटर में एक फंक्शन है बच्चों लॉगरिथम्स का। कैलकुलेटर सारे अपने पास रखें। अब इसको क्या कहा जाता है? बेस। इसको क्या कहा जाता है? बेस। इसको क्या कहा जाता है? पावर। इसको क्या कहा जाता है? पावर। अच्छा, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? कैलकुलेटर में ये चीज सीख लो बच्चों, बड़े फायदेमंद है ये। आपके ना कैलकुलेटर के राइट टॉप साइड पे कहीं लॉगरिथम का ना इस तरह का सिंबल गिवन है, नजर आया आप लोगों को? ऐसा सिंबल नजर आया? नजर आया? यहां पे लिखेंगे आप लोग 3, क्योंकि यहां पे हमेशा क्या चीज लिखी जाती है? यहां पे हमेशा लॉगरिथम में क्या लिखा जाएगा? बेस। किस नंबर को 3 की पावर में रिप्रेजेंट करना है आपने? जिस नंबर को 3 की पावर में रिप्रेजेंट करना है ना, उसको बड़े वाले डब्बे में डालें। 19683। बच्चों लिखें जरा। 9 आ रहा है? ओके। इसका मतलब है आप इसको कैसे लिख सकते हो? 3 पावर 9 करके। यानी देखिए, अक्सर औकात में इससे बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो हमने याद नहीं करना है इसको। लॉगरिथम इस्तेमाल करें, 2 सेकंड के अंदर आंसर निकालें। तो 3 पावर 9 इज इक्वल टू 3 पावर राइट साइड पर क्या था? अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर आल्सो, बेसिस आर सेम देन पावर्स आर आल्सो। तो क्या हो जाएगा ये? 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहां से आप जरा निकालो 10 इज इक्वल टू, तो ये 39,366 है। कौन सा नंबर है? इट इज
10th number in the sequence. It is 10th number in the sequence. बात समझ आ रही है कि नहीं? It is 10th number in the sequence. क्लियर हुआ बच्चों? सवाल है तो पूछें प्लीज, सवाल है तो पूछें. The nth term of a sequence, कोई एक रैंडम सा सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म है is 3n-2. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारा खत्म हो गया. उसके बाद एक कुछ मैं डिफरेंट एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस है, इसको करते हैं. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द difference between fifth and third term. Find the difference between fifth and third term. इसकी फिफ्थ, ये nth टर्म है बच्चों. ये वाली कौन सी टर्म है? ये nth टर्म है. तो tn इसमें गिवन है, दैट इज 3n-2. दोनों टर्म्स निकालें, फिफ्थ टर्म भी निकालें, फिफ्थ टर्म भी निकालें और थर्ड टर्म भी निकालें, उनको माइनस कर लें. फिर कितना आ गया? 13. और थर्ड टर्म कितनी आ गई? इनका डिफरेंस निकाल लें. T5 minus T3 is equals to 13 minus 7. आंसर कितना आ जाएगा जी बच्चों? आंसर आ जाएगा आपके पास 6. एक और सवाल है. लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो. लुक एट द पैटर्न गिवन बिलो. लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3. टर्म नंबर 3 है 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर. टर्म नंबर 4 है 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. इसका आंसर आता है 1, 3, 5, 7. ये पैटर्न है जी एक आपके पास. राइट डाउन द 8th लाइन ऑफ दिस पैटर्न. Write down the 8th line of this pattern. ये एक सवाल है हमारे पास. आपको पैटर्न समझ आया कैसे चल रहा है कुछ? अगर आप ऑब्जर्व करें, इस पूरे 4 लाइनों में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. नोट करें जरा, किसको समझ आ गया पैटर्न? गर्ल्स में से बताएं. इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है अगर आप देखें तो. हर लाइन में ना, लाइन नंबर 1 एक खास पैटर्न, लाइन 2 भी उसी पैटर्न पे, लाइन 3 भी उसी पैटर्न पे, लाइन 4 भी उसी पैटर्न पे. गर्ल्स में से किसको समझ आई है इसके पैटर्न की? हादिया नहीं आई? किसको समझ नहीं आई बताए? बल्कि बताए किसको आई है? अलीशा? हाँ बिल्कुल सही कह रही. यहां इसमें एक पैटर्न है, हर दफा क्या हो रहा है, ये इनका डिफरेंस कितना है? 2 का है. अच्छा, इनमें देखें जरा, इनमें भी कोई पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को? हॉरिजॉन्टली कोई पैटर्न दिख रहा है? राफे आप बताएं, 8th लाइन क्या होगी? कैसे लिखेंगे? लाइन नंबर 8, T8 एरो का निशान, 8 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, जो भी इसका आंसर आएगा वो निकाल लें. अच्छा, एक और पैटर्न भी है, मुझे आंसर नहीं भी पता ना. 15 किसने कहा? बिल्कुल सही कहा है. एक तो ये है कि यहां पर ये क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है इनके आंसर्स में. कॉमन डिफरेंस ऑफ
2। एक और पैटर्न भी है, एक और चीज भी है, इस बच्चे ने नोट कर लिया होगा। 0 और 1 इन दोनों नंबरों को ऐड करें तो क्या बन रहा है 1। 2 और 1 को ऐड करें तो 3 और 2 को ऐड करें तो 4 और 3 को ऐड करें तो। अब ये वाला पैटर्न कैसे बन रहा है, फोर्थ टर्म थी ये, तो ये जगह 4 का स्क्वायर माइनस एक कम का स्क्वायर, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो 8वीं टर्म क्या हो जाएगी 8 का स्क्वायर माइनस एक कम का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों टर्म्स को, इन दोनों नंबरों को ऐड कर लें। नहीं ऐड करना, आंसर निकाल के भी चेक करें, आंसर 15 ही आएगा। आंसर निकाल के भी चेक करें कितना आएगा 15 ही आएगा। ठीक है बात के नहीं। Write down the 5000th line of the sequence. Write down the 5000th Write down the 5000th line of the sequence. What is the line number of the sequence? What is the line number of the pattern What is the line number of the given pattern? Use the pattern only to find out इनके आंसर्स निकालें। इसका आंसर क्या आएगा, राइट डाउन द 5000 लाइन ऑफ द सीक्वेंस। दिस विल बी 5000 स्क्वायर माइनस 4999 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9999। व्हाट इज द लाइन नंबर फॉर दिस पैटर्न, इस नंबर से पता चल जाएगा आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूज द पैटर्न ओनली टू फाइंड। इसका आंसर निकालें, ये विदाउट कैलकुलेटर वाले सवाल है, ठीक है। यह आ जाएगा 679। टर्म कौन सी बनती है, टर्म नंबर 340 है, ठीक है। आंसर इसका 679 आएगा, 679 आएगा, ठीक है। ये बात की नहीं। एक और सवाल लिखें, इसी का पार्ट है। कितने पार्ट हो गए, 5वां पार्ट लिखें। गिवन दैट x square minus y square is equals to 701, find the values of x and y।
फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। जितने भी पैटर्न्स आ रहे हैं ना जनरली उनको लिख के दिखाएं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 701। पहली ऑब्जर्वेशन तो आप जरा ये देखें, पहली ऑब्जर्वेशन तो आप ये देखें कि हर दफा ये जो 7 वाला नंबर है ये क्या है, 1 स्मॉल है उससे, 1 क्या है, स्मॉल है। नोट कर रहे हैं कि नहीं, तवज्जो रखें। अगर इसी तरह से ये नंबर आ जाता है एक्स स्क्वायर, तो y इनफैक्ट क्या होगा, यस वेरी गुड, y की क्या वैल्यू होगी, y किसके बराबर है बच्चों, एक छोटा होगा x से, यस और नो। y की जगह क्या डाल दिया आपने, x माइनस 1, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर था ना, y की जगह क्या डाल दिया आपने, x माइनस 1। बाकी चीज एज इट इज सेम ही रहेगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। ये कहां से निकाला आप लोगों ने, फ्रॉम द पैटर्न निकाला आपने, फ्रॉम द पैटर्न निकाला आपने ये, ठीक है बच्चों। ये क्या हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व करें, x निकल आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 701। माइनस को जरा खोलेंगे तो अंदर सारों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। 2x इज इक्वल टू 702 हो जाएगा, माइनस 1 उधर जाकर प्लस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 302 डिवाइडेड बाय 2। जवाब कितना आ जाएगा, 351। ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये क्या हो गया हमारा आंसर। एक x का आंसर आया सिर्फ, ये y का आंसर भी तो निकालना है ना, तो y का आंसर निकालेंगे तो y क्या हो जाएगा, 351 माइनस 1, तो y का आंसर आ जाएगा, x की जो भी वैल्यू आई है 351 माइनस 1, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं आपके, y का आंसर नहीं, स्क्वायर निकालना तो वो तो अलग बात है ना, फिर वो स्क्वायर आ जाएगा ना, हमें तो सिर्फ x और y चाहिए ना, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। स्क्वायर तो नहीं ना बच्चे, तो एक्सप्रेशन में स्क्वायर है ना, x और y का आंसर निकालना, ठीक होगी बात के नहीं। गिवन दैट p square minus q square is equals to 1521, find उसने हमें बोला व्हाट इज द लाइन नंबर, सिर्फ लाइन नंबर बताएं उसको, सिर्फ क्या बताएं, लाइन नंबर, दैट इज इनफ। एन एक्सप्रेशन फॉर द nth line, find an expression for the nth line। अब nth line कैसे होगी, tn, यहां पे क्या लिखेंगे आप, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू वो ऑड नंबर्स किस सीक्वेंस में चल रहे थे, 1 3 5 7 ऐसे चल रहे थे ना बच्चों, यस और नो। यहां पर जो पैटर्न आ रहा था वो कैसा आ रहा था, ऑड नंबर्स का। इनका डिफरेंस कितना कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो इस पे वो ये तो कॉमन डिफरेंस वाला है ना, इसमें निकालो जरा क्या फॉर्मूला होता है, t1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d के फॉर्मूला से निकालें। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 2n माइनस 2 2n माइनस 1, यानी कि आपके पास उस पैटर्न में जब वो लाइन 1 लिखा हुआ था इस तरह से 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यह है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और यह है आपके पास राइट हैंड साइड, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऐसे बनेगी आपके पास, और जो राइट हैंड साइड है
वो आपके पास बन जाएगी 2n-1। अब वैसे अपने तौर पे देख भी लो, इसको ओपन करो, अलजेब्रिकली इसको ओपन करो, आप देखना ये एग्जैक्टली इसके बराबर भी आएगी। मैं जरा प्रूफ करके दिखा देता हूं। प्रूफ ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जरा देखो, ओपन करो उसको, n² - 2n+1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड। आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट से क्या हो गया, n² - 2n+1 हो गया। माइनस का साइन अंदर जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। n² और n² कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचा 2n-1। क्या बचा, 2n-1। बात समझ आई? लेफ्ट हैंड साइड पर क्या चीज आ गई है, 2n-1। राइट पर ऑलरेडी क्या चीज आई हुई है, ऑल्सो इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है प्रूफ हमारा क्या है, दुरुस्त है। यानी ये एक्सप्रेशन जो लिखी हुई है इट इज 100% करेक्ट। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द nth लाइन। समझ आई मेरी बात क्या नहीं? ठीक है। अच्छा, अगर अब आपने जनरली बात कर रहा हूं, अगर nth लाइन आपने निकाल दी है, nth लाइन निकाल रही है, आप 5000 टर्म निकालते हैं ना, अगर 5000 टर्म निकालते हैं तो आप T5000 ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 × 5000 - 1 करके। मतलब ये जो 5000 टर्म है इसमें वैल्यू पुट करें, आंसर आपके पास वही आएगा। 10,000 - 1 इज 9,999। ये आपने पहले निकाला हुआ है, लेकिन पहले आपने कैसे निकाला था, आपने पैटर्न लिखा था उसका, याद है? आपने ऐसे पैटर्न लिखा था और लिखने के बाद आपने इन दोनों को ऐड किया था। वो एक तरीका था, समझ आ रही है कि नहीं? वो एक तरीका था, अब ये दूसरा तरीका भी आ गया, क्योंकि nth टर्म निकल आई है ना पैटर्न की। nth टर्म क्या है, 2n-1 के इक्वल। आप इसमें भी वैल्यूज पुट करके, लेकिन ये डेफिनेटली nth टर्म निकालने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब तक nth टर्म नहीं बोल रहा तो आप तब तक देखें सवाल क्या पूछ रहे हैं, उसके हिसाब से पैटर्न से अगर बात समझ आती है तो nth टर्म निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पैटर्न से समझ नहीं आती है फिर nth टर्म निकालें और nth टर्म में n की वैल्यू पुट कर आंसर निकाल लें। क्या ख्याल है? ठीक, ये एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन था। अब एक और एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है, ये एक हमारे पास एक नया एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है। इस स्टाइल के क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपको पेपर्स में नजर आएंगे। इस स्टाइल के क्वेश्चंस आपको फ्रीक्वेंटली पेपर में नजर आएंगे। ऐसे टेबल सा गिवन होगा, टेबल सा गिवन होगा और सवाल पूछ रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ PQRS। फाइंड द वैल्यूज ऑफ PQRS। अच्छा, PQRS क्या है? अपने पैटर्न में अगली टर्म है, यानी ये जो फर्स्ट कॉलम आपके पास नजर आ रहा है, मतलब फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 ... n, ये उनके नंबर्स हैं। ये क्या है? उनके नंबर्स हैं। उसके बाद जो सेकंड रो में पैटर्न शुरू हो जाते हैं, ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड पैटर्न है, थर्ड पैटर्न है और ये फोर्थ पैटर्न है। पहली रो जो सी है इट इज नॉट अ पैटर्न, इन फैक्ट इट इज जस्ट 1 2 3 4 5, तो पैटर्न नहीं होगा, वो nth तक की वैल्यूज को सिर्फ नंबरिंग दे रहा है। x क्या है? x, y, z और t, ये कौन है? ये nth टर्म्स हैं बच्चों। किन की? पहले सीक्वेंस, चूंकि देखें ना, अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। जो पहला कॉलम है ये कौन सी वैल्यूज है? हर एक सीक्वेंस की पहली वैल्यूज है। दूसरा कॉलम क्या है? हर एक पैटर्न की सेकेंड वैल्यूज है। तीसरा कॉलम क्या है? हर एक पैटर्न की थर्ड वैल्यूज है। चौथा कॉलम क्या है? हर एक पैटर्न की चौथी वैल्यूज है। पांचवा कॉलम क्या है? हर एक पैटर्न की पांचवी वैल्यू।
तो nth कॉलम क्या होगा, हर एक पैटर्न की nth वैल्यूज। तो ये सारी जो सी हैं, ये सारी क्या है, nth वैल्यूज ऑफ ईच पैटर्न। ये भी पूछेगा अगले सवाल में, फिलहाल तो सिर्फ आसान बात पूछ रहे ना, कहता पी क्यू आर एस की वैल्यू बताएं। तो पी क्यू आर एस सिर्फ क्या है, इट इज द नेक्स्ट टर्म, तो सिंपल अगली टर्म है, बस बताएं मुझे। पैटर्न आप जब डिटेक्ट कर लेंगे फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए निकालना। 5 में 8, फिर 3, 14 एंड देन। अब जरा पहले पैटर्न की तरफ आप देखें, इसमें आपको कोई खास बात नजर आ रही है? हर पिछले नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं आप, मतलब ये कौन सा पैटर्न हो गया बताएं? कॉमन डिफरेंस वाला। कौन सा है ये? कॉमन डिफरेंस वाला। पी की वैल्यू क्या लिखी है आपने, कितनी लिखी है? 17। क्यू की वैल्यू बताएं जी, क्यू की वैल्यू बताएं, दिमाग यूज करना भाई, बताए ना मुझे क्या आंसर आएगा इसका। व्हाट इज दिस? 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दिमाग भी चलाओ, लिखो भी साथ साथ। 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो Q हो गया आपके पास 36। यहां तक बात समझ आई? R क्या है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो ये किसका क्यूब होगा? जो टर्म चल रही है उसका क्यूब हो जाएगा। R क्या है जी बच्चों? 5 का क्यूब इज 120। बच्चों समझ आई? 125। S के बारे में क्या ख्याल है जी? व्हाट इज S? S बताए, कौन बताएगा S? एक डिफरेंटली एक पैटर्न अकर कर रहा है, बिल्कुल मुख्तलिफ पैटर्न है ये एक ऐसा पैटर्न है कि कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। इसके पैटर्न में क्या आ रहा है देखें, 10 आता है इन सारों को प्लस करके, 10 आ रहा है इन सारे प्रीवियस नंबर को प्लस करके, 25 आ रहा है इन सारे प्रीवियस नंबर्स को प्लस करके, 54 आ रहा है इन सारे प्रीवियस नंबर्स को नोट कर लें प्लस करके, और 103 आ रहा है इन तमाम पुराने नंबर्स को प्लस करके। तो मुझे बताएं, अगर आप S निकालना चाहते हैं, S क्या आ जाएगा? वेरी गुड, S विल बी 17 प्लस 36 प्लस 125। S का आंसर है 178। 178 आ जाए। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं बच्चों? सब बच्चे बताएं, ठीक हो गया? मुझे जरा अगला सवाल है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर x, y, z एंड t। फाइंड द एक्सप्रेशंस फॉर x, y, z एंड t। x, y, z एंड t ये सारे क्या हैं? दे आर द nth टर्म्स, nth टर्म्स ऑफ ईच पैटर्न। हर पैटर्न की nth टर्म्स आई हैं। तो निकालें जरा। x इनफैक्ट क्या है? दिस इज द nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म कॉमन डिफरेंस वालों का फॉर्मूला क्या होता है? n-1 इंटू डी होता है ना, यही फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो t1 कितना था इस वाले में? t1 कितना था? पहले में 5 है ना t1, n-1 d कितना है? 3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 3n-3। x की एक्सप्रेशन आ गई बच्चों के नहीं? x की आ गई राफे कमाल? राफे कमाल y की क्या आएगी? ये राफे कमाल क्या हो रही है? ये 2 का स्क्वायर है, मतलब ऑलरेडी 1 नंबर अहेड चल रहा है। ये किसका स्क्वायर है? लेकिन ये नंबर कौन सा है? ये सेकंड।
2 होते हुए ये तीसरे का स्क्वायर है, ये 3 थर्ड टर्म है लेकिन 4 का स्क्वायर है। तो जब आप nth टर्म निकालेंगे वो क्या आएगा, n+1 का, यस और नो। तो इसी तरह से y क्या हो जाएगा, n+1 का स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर इनफैक्ट। z क्या आएगा बच्चों, z क्या आ जाएगा, n3। मुझे t की एक्सप्रेशन बताएं, t क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा गर्ल्स, t क्या होगा जी, सॉरी ऊंचा बोले, सबको ऐड कर लेंगे। x की एक्सप्रेशन, y की एक्सप्रेशन और z की एक्सप्रेशन। x की एक्सप्रेशन हो जाएगी 3n+2, y की एक्सप्रेशन हो जाएगी n+1 का होल स्क्वायर और z की एक्सप्रेशन कितनी थी, n3। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो t = n³ प्लस n² प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n+2। तो t = n³ प्लस n² प्लस 5n प्लस 3। ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है।